रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जवाब दो रूही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वो हम दोनों। अरे बेटा, तुमने बेचारी के दादा दादी के सामने इतना बड़ा सवाल इससे पूछ लिया है, कैसे शर्म के मारे जवाब देगी ये बताओ। हमारी जो रूही है शर्मीली है थोड़ा, लेकिन एक बात बताऊं, अपने एक अच्छे सच्चे दोस्त को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश है मेरी रूही, है ना बेटा? तुम्हारा इस घर में स्वागत है बेटा। रूही, बहुत अच्छा काम किया जो तुमने हमें स्पर्श से मिला दिया। इतना अच्छा लड़का, ये तो अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढते ना, हमें नहीं कहीं मिलता। बहुत 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 अच्छा लड़का है। मैं तो इस बुढ़ापे में सारी चिंताओं से मुक्त हो गई, जीवन खुशियों से भर गया। बस अब मैं अपनी रूही का घर बसा सकूंगी, है ना पति के पापा? हाँ। मेरी खुशी तो हमेशा से बच्चों की खुशी के साथ ही है। अगर रूही को कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं। अच्छी बात नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। मैं सबके लिए मीठा लेकर आती हूँ, मीठा करवाना। अरे बस बस खुश। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा।
जी, अपने आप से भी ज्यादा, जैसे जैसे चांद अपनी रोशनी से जीता है, जैसे सांस हवा के बिना अधूरी है। मैं प्यार करती हूँ मैं आपसे, मेरी हर धड़कन आपके नाम से चलती है। मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी से चलती है। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? इस सवाल का जवाब मुझसे नहीं, मेरी धड़कन से लो रुई। क्योंकि जो मेरा दिल है वो सिर्फ एक ही नाम में जानता है, तुम्हारा। जिंदा हूं मैं, जिंदा जरूर हूं, लेकिन पूरा नहीं हूं। तुम्हारे बिना मेरा वजूद सिर्फ अधूरा ही नहीं, बेमकसद। छोड़कर जा रही हो मुझे? क्यों? तुम्हें मेरी आंखों में दर्द नहीं दिखता? वो प्यार नहीं दिखता जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है? दिखता है ना हर्षी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे आपने अभी मेरा हाथ थामे रखा है, वैसे ही मेरा हाथ थाम कर मुझे पूरी दुनिया से कहीं दूर ले चलिए। कोई ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं और आप हो, जहाँ सिर्फ हम दोनों हो, जहाँ सिर्फ हमारा प्यार हो। सच में? लेकिन रोही, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो मुझे छोड़कर क्यों गई? बताओ क्यों गई मुझे छोड़कर? बताओ ना, क्यों गई मुझे छोड़कर? तुम्हारे लिए मैं सबसे लड़ सकता हूँ, इस दुनिया से, पूरी कायनात से लड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी, मुझे छोड़कर चली जाओगी, तो मैं तुमसे कैसे लड़ूं रूही? कैसे लड़ूं मैं? तुम मेरा स्तंभ हो, मेरा आधार हो तुम रूही। मैं तुम्हारे बिना टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ रोज। नहीं राजी, मैं आपको बिखरने नहीं दूंगी। रूही, ठीक है, मना कर दो इस रिश्ते को, इस रिश्ते को मना कर दो रूही, प्लीज। हाँ जी, मैंने अभी उस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, और अनंत काल तक मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसे है। हाँ जी, पर जब आपने किसी और को चुना, तब मैं बिल्कुल टूट गई थी ना हर्षी, मैं बिल्कुल टूट गई। और मेरा क्या रूही? मेरा क्या? जो तुमसे जुदा होकर मैं रोज रोज टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ, उसका क्या रूही? उसका क्या रूही? तुम मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पा रही हो रूही?
क्यों आप मेरी मजबूरी नहीं समझ पा रहे नाहर जी? मुझे वो सब नहीं पता रूही, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं नहीं जी पाऊंगा रूही। नाहर जी, मैं आज भी सिर्फ आपकी बाहों में ही ठहरना चाहती हूँ नाहर जी। रूही, रूही, रूही। मैं सबका मुंह। नाहर जी, पता नहीं कैसे गलती से टोकरी छूट गई। उठिए, ये फलवल छोड़िए। बहुत अच्छे दिन आए हैं, बहुत अच्छे समय आए हैं। आपको पता है हमारी रूही ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। पता नहीं आपने सुनी कि नहीं? रूही और स्पर्श का रिश्ता होने वाला है। So good to see you here, Mr. Nahar. हमारे इस स्पेशल मोमेंट में साथ होने के लिए। नाहर जी, अब इतनी खुशी के मौके पर आप हमारे साथ शामिल हो गए हैं, तो क्यों ना आप अपने हाथों से हमारे होने वाले दामाद को मिठाई खिलाइए। Congratulations. Thank you. लीजिए लगे हाथ, रूही का मुंह भी मीठा कर दीजिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कर रही हैं? कुछ गलत नहीं कर रही मैं प्रतीक के पापा, बिल्कुल ठीक कर रही। मेरी रूही के होते हुए नाहर दूसरी लड़की घर में ले आया। अब उसे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी रूही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। कितना सोच रहे हैं आप एक मिठाई खिलाने के लिए नाहर जी। मुंह मीठा कराइए, खुशी का दिन है। मुझे कुछ अर्जेंट काम है, कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। अरे बेटा, ये लो बेटा स्पर्श, खाटू श्याम जी को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद ले लो। पहले आ जाओ। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे नाहर जी से बात करनी होगी।
स्पर्श, बेटा आरती ले लो। स्पर्श को रुचिता और निहार के आशीर्वाद तो नहीं दिलवाए। स्पर्श बेटा, रूही के माता पिता का भी आशीर्वाद ले लो इस बार। सुनिए ना प्रतीक के पापा, मैं सोच रही थी इतना शुभ समय है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इस अच्छे समय में क्यों ना पंडित जी से बात करके शादी का सही मुहूर्त भी निकलवा लेते हैं। हाँ, मैं पंडित जी से बात कर लेता हूँ। हाँ, चलो बेटा, तुम्हें आशीर्वाद दिलवाते हैं। बेटा, ये तुम्हारे होने वाले सास ससुर हैं, इन्हें प्रणाम करके इनका आशीर्वाद ले लो। अरे मैं तो भूल ही गई थी, सुमित्रा जी ने तो बताया था स्पर्श को रूही नाहर की शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दादी आप ठीक है? वो हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ। थैंक यू बेटा। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्यों बार बार मुझे तुम इतनी तकलीफ दे रही हो? तुम रूही, क्या कर रही हो तुम? अचानक से गाड़ी के सामने आ गए। अभी तुम्हें कुछ हो जाता तुम रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे रूही, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ही गई। गुड डिसीजन, सही फैसला लिया है तुमने। क्या आप खुश है मेरे इस फैसले से? मैं इस फैसले से खुश हूं या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो खुश हो ना, तुम तो यही चाहती थी ना। हाँ दीदी, ये सिंदूर ले लीजिए, दीदी को लगा देना। दीदी, आप ही भैया को बोलो ना कि ये सिंदूर ले लें। अगर आप सिंदूर लगाएंगी तो भैया को बहुत अच्छा लगेगा। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं चाहिए सिंदूर।
सॉरी दीदी, शायद भैया बहुत गुस्सा हो गए, पर मेरा इतना नुकसान हो गया, उसका क्या? इस नाम के सिंदूर के लिए तो मैं अपना सब कुछ दे सकती हूँ। ये लो। थैंक यू दीदी। हाँ तुझे कहीं आपका कोई इशारा तो नहीं है कि चाहे कितनी भी उलझन हो, अंत में मेरे और नहाश जी की तकदीर एक ही जगह आकर मिलने वाली है।